नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2024 को जीएसटी पोर्टल पे जीटीए टैक्स पेयर के फंक्शनलिटी के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी नोट इशू किया गया और इस एडवाइजरी नोट के द्वारा यह बताया गया कि एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर या न्यूली रजिस्टर्ड जीटीए टैक्स पेयर उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना है, जिसमें वो ये बताएगा, डिक्लेयर करेगा कि वो जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज कैसे करेगा। तो जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के दो तरीके हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बहुत से सर्विसेज हैं जो रिवर्स आरसीए में कवर करते हैं। तो जीटीए वन ऑफ देम सर्विसेज, मतलब उसमें से एक सर्विसेज जीटीए भी है। तो जीटीए जो टैक्स पेयर है उसके लिए दो ऑप्शन है, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम बेसिस पे वो जीएसटी लायबिलिटी अपना डिस्चार्ज करता है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में होता है ये कि वह अपना जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है उस पर जीएसटी चार्ज करता है और उसको रेसिपिएंट को देता है और रेसिपिएंट उसको पे करता है, इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट। दूसरे केस में जो जीटीए है वो अपने सर्विसेज पे जीएसटी चार्ज नहीं करता है, और ठीक है, और उस यहाँ पर वो आरसीएम में कवर करता है और जीएसटी ऑप्शन है उसके पास आरसीएम में, तो वो जीएसटी चार्ज नहीं करता है। लेकिन जो रेसिपिएंट होता है, रेसिपिएंट क्या करता है कि उस पर जीएसटी वो खुद जमा कराता है और उसका क्रेडिट लेता है। तो ये दो मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर है उसके पास ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म अनेक्चर 5 और अनेक्चर 6 फाइल करने का रिक्वायरमेंट है। जो नोटिफिकेशन है 26 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन आया है, तो उसके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, ये जो एक्सरसाइज करना है ये ऑप्शन जैसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 का जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज अभी करना होगा। ये अभी जो डेट जो यहाँ पर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक फाइल करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर टिल द 31 मार्च ऑफ द करेंट फाइनेंशियल फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये आपको एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर को फाइल करना होगा। इसको फाइल कैसे करना है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सर्विस में आप जाइए, पोस्ट लॉगिन करने के बाद सर्विस में जाके आप यूजर सर्विसेज में जाइएगा और वहां पर जीटीए आपका ऑप्शन आएगा। वहां पर जाके ऑप्टिंग मतलब चुनना है आपको फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय द जीटीए, तो उसके लिए अनेक्चर 5 फिल करना है, या फिर आप ऑप्टिंग टू रिवर्ट अंडर रिवर्स चार्ज पेमेंट बाय जीटीए, तो वहां पर अनेक्चर 6 आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर के लिए है। दूसरा है जो न्यूली रजिस्टर्ड जीटीए टैक्स पेयर है, तो उनके लिए यहाँ पर टाइम पीरियड जो बताया गया है, तो जिसने अप्लाई कर रहे हैं वो उससे 45 डेज या फिर 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो दोनों में बाद में आया विच एवर इज लेटर, तो वहां तक आपको इसको इस डिक्लेरेशन को फाइल करना है। तो ये फंक्शनलिटी को कॉन्फ़िगर कर दिया गया है आपको सिस्टम पे, और अब आपके जो डैशबोर्ड है उसमें ये रिफ्लेक्ट होगा। तो न्यूली रजिस्टर्ड जीटीए टैक्स पेयर आप इसको ऑनलाइन इस डिक्लेरेशन को फाइल कर सकते हैं जो विद इन स्पेसिफाइड ड्यू डेट दिया गया है उसमें। इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर आप सर्विसेज में जाके, यूजर सर्विसेज में जीटीए में जाके ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए अनेक्चर 5 आपको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैन्युअली फिल्ड, जो आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का मैन्युअली अगर आपने फिल करके अपने जुडिक्शनल अथॉरिटी को इसको सबमिट किया गया, तो उसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप इसका जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, लेजिबल कॉपी जो आपका मतलब क्लियर कॉपी है, तो उसको अनेक्चर 5 का उसको इस पोर्टल पे आप अपलोड करें। तो इसको कैसे अपलोड करना है, तो ये अपलोड करने के लिए सर्विस में जाके यूजर सर्विसेज में जीटीए में जाके अपलोड मैन्युअली फिल्ड अनेक्चर 5 को यहाँ पर अपलोड करना है। फर्दर नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि अगर आपने यह डिक्लेरेशन फाइल किया है, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ये माना जाएगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर के लिए इस सेम ऑप्शन आपके लिए अप्लीकेबल रहेंगे, जब तक कि आप इसको रिवर्ट नहीं करते हैं। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से आरसीएम मैकेनिज्म में रिवर्ट नहीं करते, तो आपको सेम मतलब ऑप्शन मतलब हर साल आपके लिए अप्लाई रहेगा।
आगे बताया जा रहा है कि जीटीए जिसने डिक्लेरेशन फाइल किया है 24-25 फाइनेंशियल के लिए फॉर द पीरियड फ्रॉम 27th जुलाई 2023 टिल 22nd अगस्त 2023, वो कंसीडर माना जाएगा, वो कंसीडर एज फिल एंड वैलिड, वो माना जाएगा वैलिड है। तो टैक्स पेयर रिक्वेस्ट किया जा रहा है उनको नीड नोट फाइल डिक्लेरेशन इन एनेक्सर 5 फॉर form for the subsequent financial year if they wish to continue their option to pay GST on forward charge mechanism। तो ये जीटीए नोटिफिकेशन के द्वारा उन्होंने अगर 27 जुलाई 2023 से 22 अगस्त 2023 के बीच में अगर 23 के बीच में फाइल कर दिया है तो माना जाएगा कि वैलिड है और उसको फिर से डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है अनलेस वो रिवर्ट नहीं करते। तो ये था एडवाइजरी नोट जो जीटीए टैक्स पेयर के लिए दिया गया है। तो जीटीए टैक्स पेयर इसको ध्यान देंगे और टाइमली इसको फाइल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।